नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अपना जो कल चैप्टर चल रहा था उसका नाम क्या था? अनुपात समानुपात। कल इसकी कुछ बेसिक चीजें अपन ने पढ़ी थी। किस प्रकार अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। तो आज समानुपात से संबंधित भी कुछ चीजें पढ़ेंगे और इसके आगे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इन सभी की आज चर्चा करने वाले हैं। तो कल जो पढ़ा था उसका मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना, जब भी दो मानों का अनुपात निकालो तो अनुपात के अंदर उसकी जो यूनिट है उस यूनिट को क्या करना है, सबसे पहले समान यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी उसका अनुपात निकलता है। कहने का मतलब आप इस प्रकार याद रख लेना, यूनिट से यूनिट कटनी चाहिए, तब तक यूनिट से यूनिट कटेगी नहीं तब तक ऐसा समझ लेना वो समान नहीं है। जैसे केजी से ग्राम कट थोड़ी ना है, नहीं कटे, तो केजी को ग्राम में बदलेंगे, देखो ग्राम से भी ग्राम कट रहा है, क्या कट रहा है, तो ये भी कट के अनुपात बन जाएगा। फिर ये इतना ध्यान रख लेना, रख लोगे। इसके नीचे ये क्वेश्चन भी किए थे अपन ने, इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अनुपात समानुपात के अंदर कुछ इस प्रकार के नाम देखने को मिलते हैं। एक होता है सरल अनुपात, वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात और विलोमानुपात। तो इन सबको याद रखना है, इसके नाम में ही अर्थ है। सरल अनुपात है, जब भी कोई इस प्रकार का क्वेश्चन देवे ना बट्टे में, मैंने बोल दिया अनुपात है ना, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी इस प्रकार का मान होना चाहिए जो अंतिम रूप से कटा हो, इसके आगे कटने के चांस न हो उसके। जैसे मैंने आपको बोल दिया 2:4, बोलो ये अनुपात है क्या? नहीं है, ये आगे कट सकता है, 2 के पाड़े से कट सकता है, 1:2, ये अनुपात है। एक अनुपात कभी भी भिन्न के अंदर नहीं होता, उसको सरल अनुपात में बदलना पड़ता है। जैसे 1/2:1/3, ये अनुपात है क्या? ये आगे कट तो नहीं रहा है लेकिन ये भिन्न में है, इसको भिन्न में नहीं रखना, इसको सरल अनुपात में बढ़ाना है, तो इसे ही सरल अनुपात कहते हैं। ये देखो, तो ये क्या करना है, एक दूसरे को वज्र गुणा करना है, वो कुछ नहीं है, ये सरल अनुपात। वरना इसके जो भिन्न के अंदर में जो अंश के हर के अंदर जो मान है ना, उसका क्या लेना है, एलसीएम। अरे ये बट्टे के मान को ही तो टाना है अपने को, बट्टे वाले मान को ही तो टाना है। बट्टे वाला मान कब हट सकता है, जब उसके एलसीएम से अपन उसको गुणा कर देते हैं ना, तो क्या हो जाता है, बट्टा वाला मान हट जाता है। एक होता है वर्गानुपाती, नाम में इसका अर्थ है क्या करना है, जो भी मान देता है उसका वर्ग करना है, और अनुपात यानी उसके बीच में अनुपात वाला साइन लगाना है। जैसे इस प्रकार क्वेश्चन आता है 5 और 7 का वर्गानुपाती ज्ञात करो। 5 और 7 का वर्ग जानते हैं अपन, कर दिया, और इसके बीच में अनुपात का चिन्ह लगा दो, यही है। वर्गमूलानुपाती यानी वर्गमूल करना है, तो इस प्रकार का नंबर देगा जो वास्तव में वर्ग होगा, जिसका वर्गमूल निकल सके, ऐसे क्वेश्चन आएगा। जैसे 64 और 81 का वर्गमूल जानते हो ना? जानते हो, तो इनका वर्गमूल करना है और वर्गमूल करके बीच में अनुपात का चिन्ह लगाना है। घनानुपात, घन करना है, घन करके क्या लगाना है, उसके बीच में अनुपात का चिन्ह लगाना है। देखो ये रहा 2 और 3, इनका घन कर दिया और अनुपात का चिन्ह लगा दिया। घनमूलानुपात, घनमूल करना है, अनुपात का चिन्ह लगाना है। तो घनमूल जिन संख्या को घनमूल हो सकता है उसी प्रकार का नंबर आएगा, 125, 343 घनमूल हो सकता है क्या? घनमूल हो सकता है, हाँ। घनमूल के लिए यहाँ इस प्रकार का साइन लगता है, तो यहाँ 5 और 7 अनुपात लगा दी। एक होता है विलोमानुपात, यानी इनवर्स, उल्टा करना है और कुछ नहीं है। 8 और 9 का अनुपात 9 और 8 हो जाएगा। इतनी चीजें पढ़ ली थी, ये याद रखने हैं, नाम इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आगे अपन ने क्वेश्चन किए थे, एक ये देख लो, ये समानुपात का मामला होता है। इसके अंदर 4 पद होते हैं। इस पहले पद को कहते हैं प्रथमानुपाती, कल मैंने ये बताया नहीं था। ये 2 नंबर पर है क्या, इसको बोलते हैं द्वितीयानुपाती। द्वितीयानुपाती। ये 3 नंबर पर है क्या, इसे बोलते हैं तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती। और ये 4 नंबर पर है क्या, इसे बोलते हैं चतुर्थानुपाती। तो समानुपात के अंदर कितने होते हैं, 2 अनुपात होते हैं, ए अनुपात बी, समानुपात सी अनुपात डी। तो 4 होते हैं ये ए बी सी डी, इनको 4 नाम दे दिए जाते हैं, प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। जब भी कोई मान समानुपात में होता है ना, तो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, 4 है ना, अरे 4 नजर आ रहे हैं क्या, 4 में से 3 देगा
और 1 के स्थान पर x वगैरह कुछ भी दे देगा और मान पूछेगा तो कुछ नहीं करना। इस प्रकार का जब भी आए ना समानुपात में कोई भी मान है, निकालने के लिए एक सूत्र याद रखना है, बाह्य पदों का गुणा। बाह्य पदों का भारी पद कौन कौन से हैं? a और d तो है, तो बाह्य पदों का गुणा इक्वल यानी बराबर होता है हमेशा आंतरिक पदों के गुणा के बराबर है। तो आंतरिक पद में कौन है? b और c, बस ये याद रखना है। a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, इस प्रकार का कोई मान हो, इसमें से 3 देगा 1 पूछेगा, हमेशा ध्यान रखना बाह्य पदों का गुणा हमेशा बराबर होता है मध्य पदों के गुणा के। देखो बाहरी पदों का गुणा ad है क्या? मध्य पदों का गुणा bc है क्या? ये देखो कर रखा है क्या? ये होता है। यहां से जिसका मान नहीं दे यानी जहां x मान रखा होता है ना उसका मान निकल जाता है अपने आप। जो दे रखा है वो आगे पीछे करके काट लेते हैं। कर लोगे क्या? तो इसके अंदर मान आता है, जैसे चतुर्थानुपाती पूछ लेता है कभी कभी। चतुर्थानुपाती किस प्रकार? देखो 2:3 समानुपात 4:, यहां d मान लेते हैं, चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। तो करना क्या है? बाह्य पदों का इक्वल क्या होता है? मध्य पदों के गुणा के। बाह्य पदों का गुणा करेंगे तो 2d का मान किसके बराबर है? 3 गुणा 4 के। अब बोलो 2 के पाड़े से ये कट रहा है क्या? 2 बार, तो d का मान क्या आया? 6। तो चतुर्थानुपाती का मान क्या है? 6। इसी प्रकार ये समानुपात के अंदर होते हैं। जब भी 2 अनुपात वास्तव में इक्वल होते हैं ना तो उनको समानुपात। समानुपात का मतलब होता है, कहने का मतलब ये दोनों अनुपात बराबर हैं, अनुपात बराबर हैं, ये इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने ये छोटा सा क्वेश्चन लिया ना 2:3, अब यहां 4 है तो d का मान क्या निकल गया? 6। तो मैं ये कह सकता हूं क्या? a b c d के स्थान पर a और b तो है 2:3, c और d का मान कितना है? 4 और 6, 4 और 6। अब बताओ ये दोनों समानुपात में है क्या? बिल्कुल समानुपात में। इनको काटो, बताओ समानुपात में है क्या? बिल्कुल है। तो ऐसे 2 अनुपात जो समान हो उसे समानुपात कहा जाता है। अनुपात होते हैं वो, मान उनका कुछ भी हो सकता है। तो समानुपात वाला मामला समझ में आया क्या? आ गया। इसके अलावा इसके अंदर एक तो क्वेश्चन आता है मध्य अनुपाती का। मध्य अनुपाती पूछा जाता है। एक इसके अंदर तृतीय अनुपाती पूछा जाता है। तृतीय अनुपाती पूछा जाता है वो मैं आगे बताऊंगा जैसे क्वेश्चन आएगा। चतुर्थ अनुपाती मैंने बता दिया, 4 देगा, 4 में से 1 पूछेगा। तो 4 देगा, 4 में से 1 पूछेगा, तो निकाल सकते हैं क्या? बाह्य पदों का गुणा इक्वल होता है हमेशा मध्य पदों के गुणा के। मध्य अनुपाती तृतीय अनुपाती अलग प्रकार का क्वेश्चन बनता है। उसके अंदर मध्य अनुपाती के अंदर 2 ही अनुपात देता है, तृतीय अनुपाती के अंदर 2 ही देता है और पूछता है उसका तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। अलग कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा मैं। ये कल कर लिए थे अपन ने, ये करने की आवश्यकता है नहीं। ये भी कर लिया था क्या? अभी देखो इस क्वेश्चन की तरफ आओ। दिखाई दे रहा है क्वेश्चन क्या? और नहीं दे रहा है तो ये लो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। और क्वेश्चन क्या है पढ़ो। अगर सीधा सीधा अनुपात का क्वेश्चन आता है तो छोटा इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। अगर छोटा क्वेश्चन नहीं आता है तो थोड़ा सा बढ़ के इस प्रकार लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ क्वेश्चन आएगा। कल अपन ने ए बी बी सी का अनुपात निकालना सीखा था ना? अरे याद है क्या? ए बी बी सी वाला इस प्रकार का क्वेश्चन। ए अनुपात बी का मान दे रखा था 2:3, बी अनुपात सी का अनुपात दे रखा था 2:5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो। इस प्रकार का कल क्वेश्चन किया था क्या? ये तो निकल जाएगा। 2-3 तरीके बताए थे, जो तरीका अच्छा लगे वो लगा लेना। ए बी सी का अनुपात बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? क्या? अरे मैं इस क्वेश्चन का पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूं। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछ रहा हूं। हाँ निकालो इस क्वेश्चन को। कल ये कर लिए थे अपने? नहीं। कल निकालने के तरीके बहुत सारे बताए थे मैंने। ए अनुपात बी अनुपात सी तो निकालना है। ए बी कितना है?
BC कितना है? 2 अनुपात है 5। खाली स्थान पर पड़ोसी को बिठाना है क्या? तो 3 को यहां लेके बिठा दो और 2 को इधर लेके बिठा दो। अब ऊपर से नीचे क्या करना है? गुणा करना है। 2 को 2 से, 3 को 2 से, 5 को 3 से। आगे कट रहे हैं क्या? तीनों जो अनुपात है ना वो एक पाड़े से कटने चाहिए। नहीं कट रहे? नहीं कट रहे तो ये अपना आंसर है। इस प्रकार, हाँ उल्टा एन वाला लगा लो, कुछ भी लगा लो, मैं को सबसे निकल जाएगा। इनके बी के मान को इक्वल करके बना लो चाहिए तो ही निकल जाएगा। आने चाहिए सब है, आंसर एक ही आएगा सबसे। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन तो आते हैं सीधे सीधे। इसी प्रकार के अनुपात के क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखा हुआ आता है। इस प्रकार देखो, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है क्या? अब वो दो संख्या कुछ नहीं है, एक तो इस प्रकार मान लो ए का मान दे रखा है, एक किसका है? बी का। दो संख्या ये हो सकती है, दो संख्या का अनुपात है और उनका अंतर दे रखा है क्या? तो बड़ी संख्या ज्ञात है कीजिए। अब देखो जब भी दो अनुपात देना, तो अनुपात के लिए मैंने आपको बोला था अनुपात कब बनता है? उनको काट पीट के तो बनता है। संख्याएं हैं, संख्याओं को काट पीट के तो अनुपात बनता है। तो जब भी दो अनुपात देना तो इन अनुपातों को हमेशा इस प्रकार लिख लिया करो कि पहली तो संख्या है 10x और दूसरी संख्या है 7x। कहने का मतलब इनके गुणा में कुछ न कुछ मान था और वो मान कट गया था और कटने के बाद क्या बन गया था? अनुपात बन गया था। तो इन अनुपात को इस प्रकार लिख लिया करो 10x और 7x। माना वो संख्या, दो संख्याओं का अनुपात 10x और 7x का। अंतर दे रखा है क्या? अंतर दे रखा है, अपने भी अनुपात का अंतर करना है। योग दे तो अपने भी अनुपात का योग करना है। गुणा दे तो गुणनफल है, तो अपने भी अनुपात का क्या करना है? गुणा ही करना है। जिस प्रकार क्वेश्चन में दे वैसे अपने भी करना है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? अरे दो संख्याएं हैं क्या? दो संख्या का अनुपात कितना है? मैंने क्या बोला? इनको किस प्रकार रख लेना? 7x। अब इनका करना क्या है? अपने अंतर। अंतर क्यों किया? हाँ, जो क्वेश्चन में देना वही अपने करना है बस। क्वेश्चन में बोलो क्या दे रखा है? अंतर क्या होता है? बाकी करते हैं तभी तो अंतर आता है। तो बताओ 10x और 7x का अंतर कितना है? 3x। अपन तो बोल रहे हैं भैया जी इन संख्याओं का अंतर कितना है? क्वेश्चन बोल रहा है अंतर कितना है। तो ये दोनों चीजें दोनों चीज बराबर है क्या? दोनों बराबर रखनी है। जो क्वेश्चन में दे वही अपने करना है। x का मान निकालेंगे तो 35, क्योंकि 3 का 105 में भाग जाएगा तो 35 बार जाएगा। अब x देखो, एक संख्या तो है 10x, दूसरी संख्या है 7x, तो 10x 10 से गुणा क्या रख दो? x का मान रख दो। इधर देखो 7x है क्या? तो x का मान रख दो 35। अब छोटी संख्या पूछी है बड़ी, बड़ी तो 10 है, तो गुणा कर लो, कितनी आ जाएगी? ये लो। समझ में आया कि नहीं आया? टिपो। जो क्वेश्चन में दे वो अपने अनुपात के साथ करना है।
करना क्या है, बस ध्यान इतना ही रखना है, अपने अनुपात के साथ क्या करना है, जो क्वेश्चन में दे वही करना है। अंतर दिया है तो अपने भी अंतर करना है, अनुपात के साथ x को गुणा कर लेना, योग दे तो अपने भी योग कर लेना, गुणा दे अपने भी गुणा कर लेना, वह चीज बराबर होगी, फिर अपने वाला और क्वेश्चन वाला बराबर होगा, एक यानी x का मान निकल जाएगा, x को ले जाके बिठा देना इसको, इससे संख्या अपने आप आ जाएंगी। करो, सेम ही क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए। हाँ, जो दे रखा है वही करना है। पीछे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन क्या, तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में तथा इनके वर्गों का योग। अच्छा, वर्ग आ गया क्या, एक सेकेंड, आ गया तो आ ही गया, मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है ना, थोड़ा सा प्लस वाला कर रहा हूं मैं। एक क्या है कि सीधा वर्गों वाले पर आ जाओगे। क्वेश्चन लिखो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:4 है, और उनका योग दे रखा है आपको 756 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। 420 दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है क्या, सेम ही तो क्वेश्चन है। पैंतालीस 420 420। देखो, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है क्या, 5:, आवाज मत करो, इधर देखो, आना होता तो आ जाता है इतनी देर में। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है क्या, अनुपात को क्या लिखना है, 5x और 4, बस x की फॉर्म में लिखना, ये तो बताया था मैंने। अब देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, योग, अपने भी क्या करना है, 5x और 4x कितने होते हैं, 9x। अपन तो कहते हैं योग 9x है, और क्वेश्चन बोल रहा है योग कितना है, 756 है। ये दोनों इक्वल है क्या, यहां से x का मान निकाल सकते हो क्या, कितना आएगा, 84 बार 9 का भाग देना 756 में, 84 बार x का मान आ गया। अब छोटी संख्या पूछे या बड़ी संख्या पूछे, जो x का मान आया है उसको ले जाके बढ़ा दो इससे। छोटी पूछे तो छोटी तो 4x है, और बड़ी पूछे तो 5x है, तो 5x है, 5 गुणा 84 करना है, कितना हो जाएगा, 420 है, ये अपना आंसर हो जाएगा। कर लोगे क्या, पक्की बात। अंतर योग गुणा कुछ भी है, सब तो बताया मैंने। जो क्वेश्चन में दे वही अपने को करना है, अनुपात के साथ करना है, और वह चीज बराबर लिखनी है, बस बराबर लिखकर x का मान काटना है।
और x का मान निकालना है। मैंने तभी तो यहाँ और यहाँ x मान साथ में इसको x मानना है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं है। जो x आएगा उस x को यहाँ ले जाके रखेंगे तो 5 गुणा x का मान कितना है 84, तो 5 गुणा 84 करेंगे तो पहली संख्या कितनी आएगी 4 गुणा 84 करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। ये संख्या कट पीट के ये अनुपात बनाए 5 और 4 और इनका योग करके योग निकाल दो दोनों। इस संख्या को इससे गुणा कर लो, इस संख्या को इससे गुणा कर लो, फिर इनका योग कर लो, चाहिए यही आएगा 756 आएगा। आगे करें क्या? देखो क्वेश्चन लिखो, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उन संख्याओं का गुणनफल, कौन सा फल है? गुणनफल 108 है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। कितना आया? 63 है। 63 के अलावा किसी का आंसर है क्या? अब देखो पिछली लाइन है, बाहर निकालूंगा तीनों को। खड़ा हो निकाल, खड़ा हो, यहां आके बैठ इस सीट पर। कितना आंसर है इसका? 63। अब बैठ, 63 आ रहा है? नहीं आ रहा। देख, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4। अब देखो 3:4, तो संख्या 3:4, इनको क्या लिखना है? सबसे पहले 3x और 4x, ये लिख ली क्या? अब देखो क्वेश्चन में अपने को दे क्या रखा है? गुणनफल। गुणनफल क्या होता है? गुणा दे रखा है, तो अपने भी इनका क्या कर लो? गुणा कर लो। बताओ इनका गुणा क्या आएगा? कितना? 12x। अरे 3 को 4 से गुणा करोगे तो 12 आ गया क्या? x को x से गुणा करोगे तो x² आएगा। 12x तो योग होता है इनका, एक होता है x + x इक्वल टू कितना होता है? एक होता है x गुणा x, बोलो कितना होगा? तो दोनों में फर्क नहीं है क्या? यही ध्यान रखना है बस। अपनी तरफ से गुणा किया, गुणनफल किया, कितना हुआ? 12x² है। पूरा बोलो यार, पूरा ही करना है इसको, वरना गलत ही होगा। सब गलत हुआ है। अब देख लो कैसे हुआ है। बोलो कितना है आंसर? क्वेश्चन में गुणनफल कितना है? 108। इक्वल रख दो। यहां से पहले 12 का भाग देंगे क्या? कितनी बार है? x² का मान 9 है, तो x का मान निकालेंगे तो √9 का मान कितना होता है? बोलो x का मान कितना आया? बताओ पहली संख्या कितनी है? 3 × 3 = 9। दूसरी संख्या देखो 4 × 3 = 12। क्वेश्चन ने पूछ क्या रखा है? दोनों संख्याओं का, तो एक संख्या तो दूसरी संख्या, बोलो योग कितना हो रहा है? 21। ये आंसर है। गुणनफल कितना दे रखा है? अब देखो दो संख्याएं, पहली तो 9 थी, दूसरी 12, गुणा करके देखो 108 आ रहा है क्या? आ रहा है ना? आ रहा है। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको, ऐसे ही मत करना। 12x गुणा का ऊपर ध्यान रखना है बस। x को भी x से क्या करेंगे?
गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पहले एक्स का मान निकालना पड़ेगा, एक्स के मान को वहां संख्या से गुणा करना पड़ेगा, वो संख्या आएंगे। अंत में संख्या का योग पूछे, अंतर पूछे, संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, कुछ भी पूछे चाहिए। सेम इक्वेशन है अगले वाला, तब मैंने ये छोटा सा दिया है, अगले वाला 3 अनुपात वाला है, सेम इक्वेशन है। देखेंगे किसका आंसर सही आएगा। हाँ हाँ एकदम सेम क्वेश्चन होगा, और वो भी गलत आएगा आपका, गारंटी के साथ कहता हूं। चलें क्या? करो अरे एक दूसरे से पूछ के नहीं करना, अपना क्वेश्चन अपने को ही करना है। पेपर में ऐसे बैठाएंगे आपको क्या? हाँ पेपर में पड़ोसी काम आएगा क्या? आज ही आए हो क्या? इतने लेट कैसे जगे हो आप? महिपाल किसी का आया क्या आंसर? थोड़ा आ रहे हो बोलो क्या आंसर आया? 12। 3 संख्याएं हैं क्या? 3 संख्या का अनुपात है क्या? x, 1x, 2x और 3x। कोई दिक्कत थोड़ी है अनुपात में। अब देखो यहां से पढ़ो, इनके वर्गों का योग, योग किसका है? वर्गों का। तो पहले इनके वर्ग करो, इनके वर्ग करेंगे तो ऐसे ही तो करेंगे, ये लो, ये लो और ये लो, ऐसे तो करेंगे वर्ग। कर लो। एक का, x का वर्ग 2 का वर्ग x का वर्ग 3 का वर्ग और x का स्क्वायर है। योग कर रहा हूं मैंने, प्लस का चिन्ह लगा दिया। 9 और 4 है 13 रे के 14x स्क्वायर, 14x स्क्वायर योग कर लिया। वर्गों का योग, ये देखो अपने को वर्गों का योग दे रखा है तो अपने भी वही काम करना है जो क्वेश्चन में दे। अपने भी वर्गों का योग कर लिया। और कितना दे रखा है? 224। एक्स स्क्वायर का 14 का भाग दो, 14 एक में 14 भाग गया, एक बार कितना बचा? 16 बार जाएगा क्या? ये लो 16 बार दे दिया। एक्स स्क्वायर का मान 16 आ गया, तो एक्स का मान निकालेंगे तो इसके ऊपर रूट लगेगा, रूट लगेगा तो कितना जाएगा? एक्स का मान 4 आ गया। पूछ क्या रहा है? बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या कितनी है? 3x, तो 3 गुणा x का मान है 4 रख लो। बोलो कितनी आई? 12। ये अपना आंसर है। बात किसने की थी? अपने आप ही बना रहे हो क्या?
अरे समझ में आया क्या? क्वेश्चन में जो दे वह अपने को करना है बस। वर्गों का योग तो अपने भी वर्ग करेंगे पहले इनका, फिर योग के लिए प्लस का चिन्ह लगा देंगे। वर्ग ध्यान रखना, एक एक्स स्क्वायर है ना, तो एक को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स ही रह जाएगा, और एक्स का वर्ग क्या होता है? एक्स स्क्वायर। 2x स्क्वायर तो 2 का भी वर्ग होगा और x का भी वर्ग होगा। आगे चले। और क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं एक दो, देखो इस प्रकार, किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन लिखो, तीन संख्याएं 3:4:5 में यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन लो, 12, 13, 14, 15। एक सेकंड रुको। ये लो लिखो, हाँ लो कर देता हूं, लो 35, 48, 65। कितना? 65 किसका आ रहा है? जिस प्रकार क्वेश्चन बोले वैसे वैसे ही तो चलना है अपने को। बताओ, तीन संख्याएं हैं क्या? तो 3x, 4x, 5x, यहां तक तो लिख ही लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन अच्छा बन रहा है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का क्या करना? सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का 3x और 5x है 8x है, योग कर लिया। अरे स्क्वायर। आगे देखो क्या बोल रहा है, कॉमा लगा रखी है ना, यहां से अलग बोल रहा है, इसको अलग पढ़ो। दूसरी संख्या वह 52 के योग के बराबर है क्या? दूसरी संख्या ये रही, दूसरी संख्या कितनी है? 4x। वह 52 के योग के क्या है? बराबर। तो इस प्रकार ही होता है गणित के अंदर, यही क्वेश्चन बोल रहा है। पहले सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का तो योग है, दूसरी संख्या वह 52 के योग के बराबर है कि दूसरी संख्या में 52 जोड़ दिया कि योग के बराबर है। यहां से अपने को x का मान निकालना है।
देखो इस 4x को इधर लेके आऊं क्या, तो माइनस होगा, तो 8 में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, 4x इक्वल टू कितना है 52। x का मान निकालेंगे तो 4 का भाग देंगे क्या, एक बार और 3 बार। बताओ x का मान कितना आया 13। क्या पूछ रखी है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 3 4 5 में से 5 है, तो 5 को कितने से गुणा कर दो, x से गुणा कर दो, यानी 13 से गुणा कर दो। बोलो कितने आएंगे, चार और 5 से, हाँ तो 4x और 52 कैसे जोड़ोगे, ये ऐसे ही जुड़ेगा, जो अब जोड़ रखा है ना ऐसे ही जुड़ेगा। अरे इसके साथ क्या है, चर पद, ये चर वाले चर के साथ ही जुड़ सकते हैं। अरे गाय गाय के साथ ही रह सकती है, भैंस भैंस के साथ रह सकते हैं, मनुष्य मनुष्य के साथ ही रह सकता है? समझ में आया क्या, ये अपने समाज में रह सकते हैं। ये x की शादी इस x के साथ ही हो सकती है, आपकी शादी पाडा के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि अपने समाज में रह सकते हैं। ये चर पद है तो चर वाले एक साथ जुड़ेंगे, ये अचर पद है। अब देखो इधर देखो,5a प्लस 6, तो इसको 11a लिख सकते हो क्या, अरे नहीं लिख सकते, ये तो 5a है, यानी a का मान क्या है अपने को नहीं पता, ये 5a है प्लस 6, ये अचर पद है। ये क्या है, ये चर पद है, यहां पर a। अरे द्विघात समीकरण के अंदर अपन x के मान निकालने पड़ के नहीं आए हो क्या, देखो 2x बराबर x प्लस 5, इस प्रकार का मामला है। तो इस x को इधर लेके नहीं आ रहे थे क्या, 2x में से ये x इधर आएगा तो घट जाएगा, और इक्वल में क्या बच जाएगा 5, 2x में से x जाएगा, x का मान कितना आया 5 आया। इसको 5x तो नहीं लिखा वहां पर, 5x लिख सकते हो क्या, 5x नहीं, 5x तो ये होता है, ये 5 को x से गुणा करने पर आता है, 5 को x से गुणा करने पर आता है 5x है, और x प्लस 5 को x प्लस 5 ऐसे ही लिख सकते हैं अपन, जोड़ में 5x नहीं हो सकता। हाँ लिख लिया क्या क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन करें क्या, देखो और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्या कर रहे थे इतनी देर, हाँ टाइम नहीं है, मैं इस टॉपिक को पूरा करवाऊंगा आज। अब देखो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इस प्रकार की स्लाइड थी ना, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इस प्रकार की स्लाइड थी, और मैंने बताया था ये प्रथमानुपाती द्वितीय तृतीय चतुर्थ अनुपाती, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दे तो करना क्या है, बाह्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का इक्वल टू होता है हमेशा मध्य पदों के गुणा के, ये बताया था ना। और इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, इसमें से एक को छुपा लेगा मतलब एक्स वगैरह दे देगा, 3 देगा। देखो x अनुपात 5 समानुपात 56 अनुपात 7 है, तो x का क्या ज्ञात करो, मान। बताओ समानुपात में है क्या, समानुपात में है, समानुपात में है तो निकालने का तरीका बताया था, बाह्य पदों का इक्वल होता है हमेशा मध्य पदों के, तो x को 7x से गुणा करो, कितना हो जाएगा इक्वल टू 5 को 56 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 56 ही तो लिखेंगे,
7 के पहाड़े से 56 कितनी बार है? तो यहां से x का मान 8 पंजो 40। बोलो x का मान कितना आया? 40 आया। ये लो, कर लोगे? रीजनिंग में क्वेश्चन आता है इस प्रकार का एक। हाँ, क्या समझ में नहीं आया? क्यों नहीं दी ध्यान? ये समानुपात में जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, तो मैंने बताया था बाह्य पदों का गुणा हमेशा बराबर होता है मध्य पदों के गुणा के। तो बाह्य पद x और 7 ही तो है, तो मैंने 7x लिख दिया, क्या गुणा कर दिया। मध्य पद 5 गुणा 56 तो होगा, 5 गुणा 56। 7 से 56 कट सकता है कि 8 बार? कट गया। वो जो नीचे देख लेने। हाँ बोलो। अब वापस x का मान रख के देख सकते हो, ये रियल में समानुपात में है। x का मान कितना आया? 40। यहां रखो, देखो 40 अनुपात 5 समानुपात 56 अनुपात 7। देखो 5 एक में और 5 को इस 5 का इसमें भाग देंगे तो 8। 7 एक में 7 का इसमें भाग देंगे तो, बोलो समानुपात में है कि नहीं है? दो अनुपात जब भी समान होते हैं तो उसे समानुपात कहते हैं। तो अपन देखो, अगर ये याद नहीं रहा इस प्रकार की बाह्य पदों वाला आंतरिक पदों वाला, तो भी इसको कर सकते हैं। कैसे? ऑप्शन के आधार पर। यहां से उठा के ऑप्शन रखो x के स्थान पर, फिर देखो समानुपात बन रहा है क्या। ये 40 वाला रखोगे ना, तब भी जाके इस प्रकार समानुपात में बढ़ेगा ये। हाँ निकाल लो, तो मैंने कब मना किया था? अरे मैं कब बोल रहा हूं। अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, और समानुपात वाला क्वेश्चन पूछूं क्या एक और? नहीं इसमें। हाँ एक देखो क्वेश्चन आता है मध्यानुपाती। क्वेश्चन किसका आता है? मध्यानुपाती। देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है मध्यानुपाती का, मध्यानुपाती। एक क्वेश्चन बनता है तृतीयानुपाती का। चतुर्थानुपाती वाला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार होगा। चतुर्थानुपाती यहां x नाम दे दे या फिर चतुर्थानुपाती नाम दे दे। देखो 1 2 3 4 अनुपात है ना, 4 में से एक पूछेगा, 3 दे रखे हैं, तो चौथा जो नहीं दे रखा वो अपने आप निकल जाएगा। ये तो इसी प्रकार निकलेगा। लेकिन मध्य अनुपाती और द्वितीय अनुपाती है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों के कंफ्यूजन हो जाता है। करना क्या है, इसके फॉर्मूले भी हैं, लेकिन अपने को फॉर्मूले नहीं रटना है। एक बार इधर देखो, मैं बता रहा हूं। जब भी दो मान देगा ना, और मान देख के ये बोलेगा क्या ज्ञात करो? मध्य अनुपाती ज्ञात करो। अरे इधर देख लो, फिर ये मत बोलना मुझे, फिर से बता। 16 और 25 का क्या ज्ञात करना है? मध्य अनुपाती। इसका मतलब इसके मध्य में कुछ न कुछ तो है, वही तो ज्ञात करना है। अपने को नहीं पता मध्य में क्या है, लेकिन मैंने मान लिया इनके मध्य में कुछ न कुछ तो है, यानी x है। और x है और ये अनुपात में है। क्या अनुपात में है? तभी तो मध्य अनुपाती बनेगा। तो ये बोल रहा है 16 और 25 के मध्य अनुपाती ज्ञात करो, तो मध्य में मैंने x मान लिया। अब इसका रूल ये होता है अनुपात के अंदर कि जो 16 और x का जो संबंध है ना, 16 और x का जो संबंध है अनुपात में, वही संबंध x और 25 का होता है। तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूं क्या, जो 16 और x का जो संबंध है ना, वही संबंध x और 25 का है। लिख सकता हूं इस प्रकार। अब दो अनुपात आ गए क्या? दो अनुपात आते ही इन दोनों का जब संबंध सेम है, इसका मतलब ये किस में है? समानुपात में है। और जब भी 4 आ जाए, मामला समानुपात में आ जाए, तो अपना वही तरीका, बाह्य पदों का गुणा हमेशा बराबर होता है मध्य पदों के गुणा के। मध्य पदों को गुणा करो, x को x से गुणा करो। 16 गुणा 25 होगा क्या? 16 गुणा 25। x का मान निकालेंगे तो 16 गुणा 25 के ऊपर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। 16 का 25 का गुणा करो 20। मध्य अनुपाती क्या आएगा? 20।
इसका सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ होता है क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए गुणा सी, और बी का मान निकालेंगे तो रूट में ए गुणा सी। इस प्रकार इसका फॉर्मूला लिखा होता है। कहने का मतलब है, इधर देखो एक बार, जब भी मध्य अनुपाती पूछे ना, जो दो मान देना, उन दोनों मानों को क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा करके इसके ऊपर क्या लगाना है, जो आंसर आएगा वही क्या होगा। लेकिन ये बनता कैसे है, ये ऐसे ही बनता है, ये पता होना चाहिए आपको। अरे ये भूल जाओगे, ये b बराबर रूट में a गुणा सी, ये भूल जाओगे, ये नहीं भूलोगे। मध्य अनुपाती यानी मध्य में कुछ न कुछ अनुपात है, उसको लिख लो। जैसे मैंने x मान लिया, तो जो 16 का संबंध x के साथ है, वही संबंध x का 25 के साथ है। तो 16 अनुपात x और x अनुपात 25 लिख सकता हूं क्या? दोनों में संबंध सेम है, तो दोनों समानुपात में है, दोनों समानुपात में है। तो 4 बनते कौन सा लगाना है, बाह्य पदों का गुणा इक्वल मध्य पदों का गुणा। अपने आप जो मान x है वो अपने आप निकल जाएगा। यहां से कर सकते हो क्या इस प्रकार का क्वेश्चन, कर लोगे? आगे चले क्या? करो। 0.02 और 0.32 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। देखो क्या पूछ रखा है, मध्य अनुपाती। और मैंने क्या बोला था, जब भी मध्य अनुपाती पूछे दोनों को लिखना है 0.02 और इसको लिखना है 0.32 लिख दिया। इन दोनों के बीच में गुणा किसका, गुणा का चिन्ह लगाना है, और इसके ऊपर क्या लगाना है, रूट। यही तो बताया था, एकदम थोड़ा तरीका यही है। दो मान देगा, मध्य अनुपाती पूछेगा, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगाना है, ऊपर रूट लगा देना और आंसर निकाल देना। 0.02 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2/100 लिख सकता हूं क्या, गुणा 32/100 लिख सकता हूं क्या, अरे ऊपर क्या लगा सकता हूं, रूट लगा सकता हूं। 32 को 2 से गुणा करो, 64 का वर्गमूल है 8, 100 का वर्गमूल है 100 का वर्गमूल है, कहने का मतलब कितना निकल जाएगा 100, यानी 100 गुणा 100 वर्गमूल क्या आएगा, 100 ही तो आएगा बाहर। अब 100 का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे तो 0.08, ये इसका मध्य अनुपाती है, जिसका ये आंसर आया बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। या फिर अपना वो तरीका x वाला बताया था ना, दोनों के बीच में x मान लेना, करके बताऊं क्या, वो भी सेम ही बनेगा। ये एक्स स्क्वायर बराबर यही बनेगा, इधर एक्स स्क्वायर यानी x का मान निकालेंगे तो यही बनेगा। मध्य अनुपाती निकाल दोगे, पक्की बात है। क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक करना।
बोलो। 40 होशियार हो गए है ना, होशियार हो गए हो आप। कर लोगे? अरे दो मान दे रखे हैं ना, दोनों जब भी मध्य अनुपाती पूछे तो दो मान देगा, तो इन दोनों मानों के बीच में किसका चिन्ह लगाना? गुणा का। और ऊपर क्या लगा देना? 25 का, 64 का, कितना आया? यही मध्य अनुपाती है। हो जाएगा? आगे चले। ये बताओ, करवा दिया मैंने। 5-7 है, इतनी है? अरे रुक जाओ, समाप्त नहीं हुई, कुछ चीजें रह गई, मैटर छपा नहीं है पूरा इसके अंदर। हाँ, क्वेश्चन एक इस प्रकार का आएगा भैया जी, 20, 10, 30 का तीन आ गए क्या? का चलो कर देते हैं फिर। चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती ज्ञात करो, ज्ञात करो। एक क्वेश्चन है, करो। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा, 20, 10, 30 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। साठ आएगा। 15। अरे चतुर्थानुपाती पूछा है ना, तो इसको चतुर्थानुपाती देखो, 1, 2, 3 तो दे ही रखे हैं। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थानुपाती ये तो होते हैं। तो 3 तो दे ही रखे हैं, चौथा पूछेगा, ये तो बताया था मैंने। तो 20 अनुपात 10 समानुपात 30 अनुपात चतुर्थानुपाती पूछा है, तो यहाँ इसको क्या मान लो? x मान लो। इस प्रकार का मामला जब भी बने समानुपात वाला, तो बाह्य पदों का इक्वल होता है हमेशा मध्य पदों के गुणा के। तो x को 20 से गुणा करेंगे तो, और 10 गुणा 30, 10 गुणा 30, देखो 10 के पाड़े से इसको, 2 के पाड़े से इसको, बोलो x का मान क्या आया? 15। अब ऑप्शन में 15 भी आएगा, रख के देख लो यहां पर चाहिए। 20 अनुपात 10, 30 अनुपात 15। देखो ये समानुपात में है क्या? 2 अनुपात, बोलो समानुपात में है क्या? है। कर लोगे क्या? चतुर्थानुपाती नाम आए तो कुछ नहीं है, इसके चौथे स्थान पर x मान लेना, और 4 बढ़ती क्या करना है? बाह्य पदों का गुणा। शाबाश। और क्वेश्चन किस प्रकार आता है देखो, क्वेश्चन लिखो, 8 और 16 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। ये लो, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, 8 अनुपात 16 का तृतीयानुपाती ज्ञात करो। अब देखो, ये मैं बता रहा हूं आपको, पहले इधर देखो, मध्य अनुपाती पूछ रखा था, वो तो निकाल लिया, यानी इनके मध्य में कोई अनुपात होता है, लेकिन ये क्या है? तृतीय अनुपाती, यानी 2 तो दे रखे हैं, कोई तीसरा हो रहा है, और वो तीसरा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसको ऐसे लिखना है, 8 अनुपात 16 तो है ही है, एक तीसरा हो रहा है, अपने को तो नहीं पता, अपने को तो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो तीसरा क्या मान लिया मैंने? x मान लिया। अरे ये x क्यों माना, समझ में आ गया क्या? 1 और 2 तो दे ही रखे हैं, तीसरा पूछ रखा है, तीसरे को मैंने x मान लिया। x का मान निकालना है क्या? बस 3 अनुपात आ जाए तो अपना वही तरीका, 8 और 16 का जो संबंध है ना, वही संबंध 16 और x का है।
8 और 16 का जो संबंध है ना, वही संबंध 16 और x का है। 4 बनते ही यानी 2 अनुपात आते हैं, ये किस में आ जाते हैं? समानुपात में। और जब भी समानुपात में मान आता है तो बाह्य पदों का गुणा हमेशा किसके इक्वल होता है? मध्य पदों के गुणा के। कर लो, बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों का गुणा 16 गुणा x का मान निकालेंगे तो 8 के पहाड़े से ये कितनी बार है? 16 को 2 से गुणा करो, बोलो तृतीय अनुपाती क्या आया? कि नाम याद रखना, इनका तरीका याद रखना। मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, वर्गानुपाती, वर्गमूलानुपाती, घनानुपाती, घनमूलानुपाती, सरलानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, सबको पढ़ना है, इनको सब याद होने चाहिए। तरीका क्या है इनका करने का? चतुर्थानुपाती, चलें क्या आगे? चले। देखो पीछे क्या करवा दिया था, ये क्वेश्चन देखो, अनुपात का क्वेश्चन लैंग्वेज में इस प्रकार आएगा लिखा हुआ। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है क्या? 4 अनुपात है, 5 है, तो स्कूल में लड़कियों का भाग क्या है? बोलो। किसका रहा है 5/9? शाबाश। अरे एक स्कूल में लड़के और लड़कियां हैं क्या? ये लो, ये तो लड़के हैं और ये कितनी है? ये लड़कियां हैं। अनुपात दे रखा है क्या? कितना? कहने का मतलब 4 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं? नंबर में कितनी हो सकती है? ये 40 हो सकती हैं, ये 50 हो सकते हैं, ये 400 हो सकते हैं, ये 500 हो सकते हैं। नंबर में कितनी, लेकिन अनुपात है इनका। अब ये भाग पूछ रखा है क्या? अब बताओ, लड़के 4 हैं, लड़कियां 5 हैं, तो टोटल बताओ अनुपात के अंदर लड़के और लड़कियां क्लास में देखें तो कितनी है? 9। अनुपात के अंदर तो 9 ही है, तो कुल 9 है क्या क्लास के अंदर? कुल 9 है लड़कियों और लड़के। क्वेश्चन पूछ क्या रखा है? स्कूल में लड़कियों का भाग कितना है? तो 9 में से बताओ कितनी लड़कियां हैं? 5। 9 में से 5 लड़कियां हैं। 9 में से 5 लड़के हैं, इसका मतलब 4 फिर क्या होंगी? लड़के होंगे। भाग टोटल में से लड़कियां कितनी हैं, टोटल में से लड़के कितने, वही तो भाग होता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है स्कूल में लड़कियों का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत टॉपिक आ जाएगा ना, यहां पर प्रतिशत नाम आ जाएगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए बताओ, 9 में से 5 लड़कियां हैं क्या? प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा हो जाएगा? 100 से गुणा हो जाएगा। वो इतना प्रतिशत लड़कियां हैं बस, और कुछ फर्क नहीं है। क्वेश्चन यही रहेंगे। प्रतिशत में उसका प्रतिशत निकलने लग जाता है, अनुपात में उसका भाग निकलता है, अनुपात निकलता है। आगे चलें, जल्दी लिखो। देखो इस टॉपिक का टाइम ज्यादा हो गया, मैं इसको पूरा करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो 2 बार अच्छी बात है। कुछ नए क्वेश्चंस हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं? देखो और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक वो सिक्कों वाला क्वेश्चन है, याद रखना, इसको करवाऊंगा मैं। क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत है। एक व्यक्ति के
खर्च और बचत का अनुपात अरे साथ में लिख लो, फिर कहोगे लिख रहा हूं। 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय, यदि उसकी मासिक आय 1450 रुपए है, 1450 रुपए है, तो मासिक बचत कितनी है? तो मासिक बचत कितनी है? अरे मासिक है, या मासी मासी मत लिख लेना। मासिक क्या होता है? हाँ, मंथली। अनुपात का तो क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है 26:3। यदि उसकी मासिक आय 1450 रुपए है तो मासिक बचत कितनी है? इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, कोई व्यक्ति की अगर आय है ना, आय यानी जितने रुपए उसकी सैलरी है, उस आय के दो ही काम होते हैं। एक तो वो क्या कर देता है, उसमें से खर्च कर देता है, या फिर थोड़े बहुत बचा लेता है, यानी बचत हो जाती है। तो जो भी उसकी आय होती है, उसका खर्चा और बचत का योग क्या होती है? अरे आय का कोई तीसरा काम हो सकता है क्या? आय या तो आप खर्च कर दोगे या बचा लोगे, कोई तीसरा काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्वेश्चन यही है, बस ये बोल रहा है खर्च और बचत है। देखो, खर्च और बचत, इन दोनों का अनुपात दे रखा है क्या? 26:3। खर्च कितने रुपए कर रहा है? 26। बचा कितने रहा है? 3। 26 तो खर्च कर रहा है, 3 बचा रहा है। खर्च और बचत ही क्या होती है? बताओ, आय कितनी है? 29 रुपए। अरे 29 ही तो रुपए है, 26 रुपए तो खर्च कर दिए, 3 इसके गोज में गल रहे हैं। इसका मतलब कितने रुपए लेके आया होगा? 29 रुपए लेके आया होगा। ये लो, अब क्वेश्चन पूछ क्या रखा है? देखो, उसकी मासिक आय कितने रुपए है? 1450। अपन को क्या पता चला मासिक आय कितनी है? 29 रुपए, क्योंकि 26 खर्च कर दिए, 3 उसके जेब में यानी बचा रखे हैं, तो टोटल 29 रुपए है। अपन तो बोल रहे हैं उसकी मासिक आय कितनी है, क्वेश्चन बोल रहा है मासिक आय कितनी है? 1450। एक यूनिट का मान निकालेंगे तो 1450 के अंदर किसका भाग देंगे? गुणती पंजो 145 होते हैं, तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। एक यूनिट का मान 50 के बराबर है। पूछ क्या रखी है? बचत है। बोलो, बचत का अनुपात कितना है? एक यूनिट का मान 50 है, एक का मान 50 है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 150 रुपए। इसका मतलब 150 रुपए क्या कर रहा है? बचा रहा है। खर्च निकालना चाहो तो 50 को 26 से गुणा कर दो, उतना खर्च निकल जाएगा। आगे चले। और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं अनुपात के? सभी टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। अब आय और बचत का क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन। ये ध्यान रखना है, आय बराबर खर्च और बचत ही होता है, और कुछ नहीं है। हाँ हाँ, तो आय के दो ही काम होते हैं, खर्च और बचत। लिखो, क्वेश्चन लिखो। दो संख्याएं
9:16, 9:16 के अनुपात में है, अनुपात में है। यदि यदि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि की जाए, 15 की वृद्धि की 15 की वृद्धि कर दी जाए, कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, 3 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है। देखो 2 अनुपात है क्या, अरे 2 अनुपात दे रखे हैं क्या, एक तो ये रहा और एक है ये रहा। सेम ही क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन आयु, एज वाले टॉपिक में। किसी इस प्रकार है, राम और श्याम की आयु का, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 9:16 है। 15 वर्ष बाद, ये बोल रहा है 15 की वृद्धि कर रहा है, तो 15 वर्ष बाद, 15 साल उसके अंदर वृद्धि हो जाएगी। 15 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:3। क्वेश्चन पूछेगा श्याम की आयु ज्ञात करो या जो बड़ा है उसकी आयु ज्ञात करो। सेम ही क्वेश्चन बनता है, सेम ही ये क्वेश्चन है। बोलो इसका आंसर क्या आया, 240 है। चलो अभी पता चल जाएगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना जिसके अंदर 2 अनुपात दिए हो, तो इनमें से एक अनुपात के साथ x से गुणा कर लेना। तो मैं पहले अनुपात को ले रहा हूं, 9x अनुपात 16x। अरे इस अनुपात को मैं भिन्न में लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं 9x बटा 16x लिख दूं, कोई फर्क पड़ता है क्या। अरे पीछे आवाज मत करो, इधर देख लो। बोलो दोनों में कितनी कितनी की वृद्धि करने के लिए बोल रहे हैं, ये लो भैया जी, दोनों में मैंने 15-15 की वृद्धि कर दी। वृद्धि करते ही अनुपात बन कितना रहा है, ये इसके इक्वल में रखना है। अब यहां से x का मान निकालना पड़ेगा क्या, x का मान निकालने के लिए एक ही तरीका, इन दोनों को क्या कर दो, वज्र गुणा कर दो। करो 3 को इससे पूरे मामले से गुणा करो, 27 नहीं 27x, 15 इक्वल 16 दूनी 32x प्लस 15 दूनी 30। x वाला मामला एक तरफ कर लो, बिना x वाला मामला एक तरफ कर लो। देखो ये 27x इधर लेके आऊं तो 32x में घट जाएगा ना, कितना बचेगा 5x। ये इधर 45 है तो 30 को आगे भेज दो, कितना बचेगा 15। तो बताओ x का मान कितना आया, x का मान 3 आ गया। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, बड़ी क्या है 16, तो 16 गुणा, बोलो कितना आंसर आया, ये अपना आंसर है। कर लोगे क्या, सेम ही क्वेश्चन आएगा एज वाले टॉपिक में, वहां करवाऊंगा मैं। बस फर्क कितना है, 2 संख्याएं दी है ना, यहां दे देगा पिता और पुत्र दे देगा, राम और श्याम दे देगा, माता और पुत्र दे देगा। वर्तमान आयु इतनी है, 15 साल बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। ऐसे ही करेंगे, बस जब भी 2 अनुपात आए, एक अनुपात के गुणा में x मान लेना, जितनी वृद्धि जितनी कमी जो बोल रहा है कर देना, दूसरा अनुपात उसके बराबर में रख देना, वज्र गुणा करके x का मान निकाल देना। देखो कुछ जगह इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी लिखा जाता है, पहला अनुपात कितना है, दूसरा अनुपात है
2:3। दोनों में 15-15 की वृद्धि कर रहा है क्या? इन अनुपातों को सेम करने के लिए इस प्रकार इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, 27। बोलो दोनों अनुपातों के अंदर अंतर कितना है? 5 का अंतर आया है क्या? 5 का अंतर आया है। बोलो यहां वृद्धि कितनी की दे रखी है? 15 की। तो इनका अंतर वृद्धि के बराबर करना है। 5 का मान 15 के बराबर है तो 1 का मान है, 1 का मान 3 के बराबर है। तो बड़ी संख्या पूछी है क्या? बड़ी संख्या को गुणा कर लो। लेकिन ये आप ये करोगे ना तो ये आगे टॉपिक आएगा एज वाला, वहां भी ये काम आ जाएगा। ये बिल्कुल सही है, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ये कहीं कहीं फेल मार जाएगा या फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप उधर वाला। हाँ ये है, ये बिल्कुल सही है, जो हर जगह काम आएगा, हर प्रकार के क्वेश्चन के अंदर लगेगा। और करेंगे एक क्वेश्चन। अब देखो, अरे रुक जाओ, टॉपिक पूरा करूंगा मैं पहले। ये 2-4 क्वेश्चन, अरे नहीं हुआ। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद। यदि पहली संख्या में 15 की वृद्धि और दूसरी संख्या में 18 की वृद्धि, और दूसरी संख्या में 18 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। 5:7 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करो। तो छोटी संख्या ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। क्या सेमी क्वेश्चन है? 2 अनुपात दे रखे हैं, किस प्रकार करना है? पिछले वाला क्वेश्चन क्या था ना, सेम उसी प्रकार करना है। पहली संख्या में जितनी वृद्धि दे कर लो, दूसरी संख्या में जितनी दे रखी है कर लो, वज्र गुणा करके x का मान निकाल दो। छोटी पूछे तो छोटी वाले से गुणा कर दो। कितना? 30। बातें कर रहे हो क्या? कितना आया? 30। शाबाश। 2 अनुपात है क्या? तो 2x/3x लिख सकता हूं। पहली में कितने की वृद्धि, दूसरे में 18 की, और इक्वल में क्या करना है? 5/, इनको वज्र गुणा कर दो। 7 को 2 से 15 7, 5 को 3 से 18 पंजो। देखो 14x इधर जाके घटेगा तो 1x बचेगा क्या? ये 90 इधर आके घटेगा तो 15 बचेगा। x का मान कितना आया? पूछ क्या रहा है? छोटी संख्या तो 2 है क्या? तो 2 को 15 से गुणा कर दो। बोलो कितनी संख्या कितनी है? 30 है। क्या क्या समझ में नहीं आया? 2 अनुपात दे रखे हैं क्या?
पहले वाले अनुपात के गुणा में x रखना है, तो अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं, 2x बटा 3x लिख। देख पहली संख्या में कितने की वृद्धि, ये देख मैंने पहली संख्या में 15 की वृद्धि की है, दूसरी संख्या में मैंने देख 18 की वृद्धि की है। इतना करने के बाद अनुपात बन क्या जाता है, तो बराबर में 5/7 लिख दो, अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं। x का मान निकालेंगे तो वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। छोटी संख्या पूछी है तो छोटी संख्या 2 होती है, 3 2 होती है, तो 2 से गुणा कर दो x वाले मान से, हो जाएगा। पक्की बात। अरे 2 क्वेश्चन बच्चे हैं, 2 क्वेश्चन, एक सिक्के वाला क्वेश्चन करवा लेने तो ये पूरा हो जाएगा। ये तो 2 क्वेश्चनों के लिए फिर से वीडियो थोड़ी बनाऊंगा, फिर से थोड़ी करूंगा, मैं कर रहा हूं इस टॉपिक को पूरा कर दे। साइंस का भी हो जाएगा, टाइम पड़ा है अभी तो, टाइम पड़ा हो जाएगा साइंस का टॉपिक। लिख लिया क्या? अब देखो ये तो कर लिया अपन ने, ये लो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है अनुपात समानुपात के अंदर। क्वेश्चन पढ़ो, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के कुल 206 रुपए हैं, उनके मूल्यों का अनुपात है। यहां कर लेना हाँ। अब देखो ये क्वेश्चन है, 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के कुल 206 रुपए हैं, उनके सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है? 5:9:4 है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन बनता है अनुपात समानुपात का। ये करने का तरीका क्या है, एक बार इधर देखो, अगला क्वेश्चन आपको करना है, पहले इधर देख लो। जिस प्रकार सिक्के देना, उन सिक्कों को लिखो। देखो सिक्के कौन कौन से हैं? 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे, यही तो सिक्के हैं। यहां देखो ये क्या है, सिक्कों का अनुपात। इधर लिखो अनुपात किसका है? सिक्कों का। अनुपात है कितना? 5:9:4 सिक्कों का अनुपात है। ऊपर देखो दे क्या रखा है, ये क्या है? 206 रुपए। ये 206 रुपए है, यानी कुल रुपयों का योग कितना है? 206। तो जहां योग देता है तो अनुपात में अपन क्या करते हैं? योग ही तो करते हैं। अब देखो गलती क्या होती है, सीधा सीधा इस अनुपात का क्या कर लेते हैं? योग है, लेकिन इसका योग नहीं करना। क्वेश्चन में, इस सिक्कों वाले क्वेश्चन में यही सबसे अच्छी चीज होती है। ये देखना, ये योग दे किसका रखा है अपने को? ये योग दे किसका रखा है? रुपए का। जबकि अनुपात किसका है? सिक्कों का। पहले इन सिक्कों को किस में बदलना पड़ेगा? रुपए में या फिर मूल्य में, कुछ भी नाम आ जाए, मूल्य रुपए। पहले इनको मूल्य में बदलना पड़ेगा। एक बात बताओ मुझे, 5 सिक्के हैं क्या? 5 सिक्के हैं, 50-50 पैसे के 5 सिक्के कितने रुपए होंगे? 2.5 रुपए। अरे 5 सिक्के हैं और 50-50 पैसे के हैं, तो 2.5 रुपए होंगे। अब इस प्रकार, अरे लिखना नहीं, इधर देख ले, इधर देख ले। इस प्रकार समझ में नहीं आए ना, तो हमेशा ध्यान रखना, इस ऊपर वाले और नीचे वाले को गुणा कर लो। सब पैसे 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 ही तो हैं। 5 सिक्के 50-50 पैसे के हैं, बोलो कितने पैसे हो गए? 250 पैसे हो गए। ठीक है। 9 सिक्के हैं 25-25 पैसे के, कितने सिक्के हो गए? कितने रुपए हो गए? 25 नंबर कितने होते हैं? 225 पैसे हो गए। 4 सिक्के हैं 10-10 पैसे के, कितने सिक्के हुए? 40 पैसे हुए। अब इन पैसों को या तो रुपए में बदल दो या पैसे पड़े रहने दो। अपने रुपए में बदलेंगे, क्यों कि जो अपने जो मान दिया है वो किस में दे रखा है? रुपए में दे रखा है। रुपए में बदलेंगे तो सब में 100 का भाग ही तो देना पड़ेगा। अपने आप रुपए में बदल जाएगा क्या? 100 का भाग देंगे तो 2.5 रुपए। यहां बोलो 2.25 रुपए, यहां बोलो
0.40 रुपए। रुपए आ गए क्या? अब ये मूल्य आए हैं और इन मूल्यों का अनुपात है ये। तो अपने अब इन मूल्यों का क्या करना पड़ेगा? योग। अब इन मूल्यों का योग और क्वेश्चन के अंदर जो मूल्यों का योग यानी रुपयों का योग दे रखा है ये बराबर है। करो योग। 2 और 2 4, 4.75 4.75 और इसके अंदर 5 7 और 4 11 का हासिल 1 यानी 5.15। इनका योग किया तो कितने रुपए आए? 5.15। अपन तो बोल रहे हैं योग 5.15 है, क्वेश्चन बोल रहा है योग कितना है? 206। तो एक रुपए का मान निकालेंगे तो 206 बटा 5.15 का भाग दे देंगे। इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 5 का भाग दो, एक बार और 3 बार, 103 बार, और इधर 5 का भाग देंगे तो 20 बार। देखो 103 का 2 गुना नजर आ रहा है क्या? 20 को 2 से गुणा करो 40। एक का मान किसके बराबर आया? क्वेश्चन पूछ क्या रखा है? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है? 4। तो इसको 4 से क्या कर दो? गुणा कर दो। तो कितना आया? 160 सिक्के हैं। 10 पैसे के कितने सिक्के हैं? 160 सिक्के। ये क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझा दूंगा। अपने को बस ये देखना है, दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा वो समझाऊंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है ना, क्वेश्चन में देखना है योग किसका है। सिक्कों का दे कोई दिक्कत नहीं, इनका योग ही करना था सीधा, लेकिन रुपए दे रखे तो पहले इनके रुपए बनाने पड़ेंगे। रुपए का योग और क्वेश्चन के रुपए का योग बराबर करना है, वहां से एक का मान निकालना है, फिर इसके अंदर जिससे पूछे उससे गुणा कर दो। 50 पैसे के सिक्के पूछे तो 50 पैसे के सिक्के वाले से गुणा कर दो। 10 पैसे के सिक्के पूछे तो 10 पैसे के सिक्के वाले से क्या कर दो? गुणा कर दो। हाँ, हटाऊं क्या? जल्दी लिखो जल्दी। हटा रहा हूं मैं।
देखो सेम ही क्वेश्चन है, किस प्रकार का क्वेश्चन होता है, लिखो क्वेश्चन को। लिखो, यदि 378 सिक्कों में, यदि 378 सिक्कों में, 378 सिक्कों में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है, के सिक्के शामिल है, जिनके मूल्य 13:11:7 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। नहीं हुआ? टाइम लगता है सर, टाइम लगता है। देखो एक बार फिर बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को देख लेना। अपने को बोलो क्या दे रखे हैं सिक्के, देखो पहले किस किस के दे रखे हैं। 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे। आगे देखो क्या दे रखा है, सिक्के शामिल है जिनमें मूल्य दे रखा है, क्या मूल्यों का अनुपात है। मूल्य बोल दो या फिर क्या बोल दो, रुपए बोल दो, एक ही तो चीज होती है। अनुपात कितना है? 13:11:7 है। अब इस अनुपात का योग क्वेश्चन के योग के बराबर करना है, लेकिन यही देखना है कि क्वेश्चन के अंदर किसका योग दे रखा है। क्वेश्चन में देखो 378 सिक्के, बताओ ये सिक्कों का योग ही तो 378। यहां सिक्के हैं लेकिन यहां अनुपात किसका है? रुपयों का है। तो इन रुपयों से पहले अपने को क्या बनाने पड़ेंगे? सिक्के बनाने पड़ेंगे और उन सिक्कों का योग 378 के बराबर करेंगे। अब कैसे बनाएंगे, एक बात बताओ, 13 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, नहीं 13 रुपए है, देखो ये रुपए का अनुपात है। 13 रुपए हैं 1-1 रुपए के, बताओ सिक्के कितने होंगे? 13 ही होंगे। ठीक है भैया लिख दो ये लो। 11 रुपए है, 11 रुपए है तो 50-50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 50। तारा दिमाग खराब है क्या? अरे गुणा ही कर रहे होगे जुई। अरे गुणा को नहीं करना। मैंने एक बात बताओ, 11 रुपया ही, अरे 50-50 पैसा का सिक्का करा तो 22, अरे 22 सिक्का में, अरे 50-50 पैसा का में कितना रुपया होगा? 11 रुपया को नहीं जाएगा आगे। तो आई तो चीज है, 11 रुपया ही, 11 रुपया और एक सिक्को 50 पैसा को है, तो बताओ कितना सिक्का लेना पड़ेगा? 22 सिक्का लेना पड़ेगा, जल्दी तो 11 रुपया पड़ेगा। गुणा कर लिया करो आने कि भाई 50 पैसा बनाने खातर है, यानी कितना सिक्का की जरूरत है? 50 पैसा का सिक्का में रुपये बनाने के लिए कितना सिक्का की जरूरत है? तो इन दो गुणा कर लो। 25 पैसा को सिक्को है और रुपये बनाना चाहवा तो कितना गुणा करा? 4, क्योंकि 25-25-25 4 सिक्का चाहिए, इन 4 गुणा कर लो। बताओ 7 रुपया ही और 25-25 का सिक्का कितना लेना पड़ेगा? 28 सिक्का लेना पड़ेगा, जब रुपया बनेगा।
₹7 जल्दी तो बनेगा। अब बताओ ये सिक्कों का अनुपात आ गया क्या? इनका योग कर लो, क्योंकि अपने को सिक्कों का ही योग दे रखा है। 28, 22 और 13 कितना हो गया? 63 है। 63 है। और 63 किसके बराबर है? 378 के बराबर है। तो यहां से ये कट रहा है क्या? कट रहा है। एक का मान आएगा 6 बार, एक का मान आ गया 6, 1 यूनिट का मान आ गया 6। क्वेश्चन पूछ क्या रखा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 22। ये देखो सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 22 है, तो 6 को किससे गुणा कर दो? 22 से। कितना आ जाएगा? 132। ये आंसर आ जाएगा। ये इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन था, पैसों वाला। अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, इस टॉपिक का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बनता है। लिख लिया क्या? तो ये अपना अनुपात समानुपात टॉपिक हुआ कंप्लीट। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।